लड़कियों, अपनी अगली ब्लड टेस्ट से पहले यहीं रुक जाइए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वह आपको गलत निदान, अनावश्यक दवाओं और ऐसे नतीजों पर हफ्तों की चिंता से बचा सकता है जो असल में सटीक भी नहीं है। हर दिन 60 से ऊपर की समझदार महिलाएं साधारण गलतियां कर रही हैं जो उनके ब्लड वर्क को पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं। और सबसे बुरी बात, कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स भी ये त्रुटियां तब तक नहीं पकड़ पाते जब तक बहुत देर ना हो चुकी हो। मैंने दशकों तक ब्लड टेस्ट्स की समीक्षा की है और मैं आपको यह बता सकता हूं, सटीक नतीजों और झूठी अलार्म के बीच का फर्क अक्सर उस 24 घंटे में किए गए आपके एक्शन पर निर्भर करता है जब सुई डाली गई थी। एक गलत कदम और अचानक आपका डॉक्टर सोचता है कि आपको डायबिटीज है, जबकि ऐसा नहीं है, या वे कुछ गंभीर चीज को मिस कर देते हैं क्योंकि आपकी तैयारी ने असली समस्या को छुपा दिया। आज मैं उन 10 सबसे बड़े ब्लड टेस्ट की गलतियों को उजागर कर रहा हूं जो वरिष्ठ नागरिक करते हैं, जिसमें एक ऐसी भी है जिसे अनुभवी नर्सें भी अक्सर अनदेखा कर देती हैं। और भरोसा कीजिए, नंबर 9 आपको चौंका देने वाला है। आइए उस गलती से शुरू करें जो किसी भी दूसरी से ज्यादा ब्लड टेस्ट को खराब करती है, अपने फास्टिंग यानी उपवास की शर्तों को गड़बड़ाना। अब आप सोचेंगे कि यह सीधा साधा है। आपका डॉक्टर कहता है 12 घंटे उपवास रखें, तो आप रात का खाना छोड़ देते हैं और भूखे होकर लैब पहुंचते हैं, है ना? गलत। यह चीजें जटिल होती हैं। कुछ महिलाएं भूल जाती हैं कि उन्हें उपवास रखना है और सुबह 6 बजे एक मासूम टोस्ट का टुकड़ा खा लेती है, सिर्फ एक स्लाइस। वे सोचती हैं, क्या नुकसान? खैर, वो एक स्लाइस आपका ब्लड शुगर 40 पॉइंट्स तक बढ़ा सकता है, एक सामान्य रीडिंग को प्री डायबिटिक बना देता है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स ऊपर जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल खराब दिखता है और अचानक आपको उच्च जोखिम वाला लेबल दे दिया जाता है, जबकि आप असल में स्वस्थ हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो कोई नहीं बताता, कुछ महिलाएं अत्यधिक हो जाती हैं और 16 या 18 घंटे तक उपवास रखती हैं, सोचती हैं कि वे अतिरिक्त सावधान हैं। यह चरम उपवास उल्टा असर डालता है। आपका शरीर तनाव मोड में चला जाता है, कॉर्टिसोल भारी मात्रा में निकलता है, आपकी जिगर ग्लूकोज निकालना शुरू कर देता है ताकि आप चल सके, और विरोधाभासी रूप से आपका ब्लड शुगर उन महिलाओं से भी अधिक हो सकता है जिन्होंने सामान्य रूप से खाया होता। मैंने इंतजार कक्ष में उन महिलाओं को बेहोश होते देखा है, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी तरह गड़बड़, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगा लंबा उपवास बेहतर परिणाम देता है। सही संतुलन बिल्कुल 8 से 12 घंटे है, ना ज्यादा ना कम। और यहां मजा यह है, काली कॉफी उतनी मासूम नहीं है जितना आप सोचते हैं। दूध या शुगर के बिना भी उस सुबह की कप कुछ टेस्ट्स, खासकर लिपिड पैनल, को प्रभावित कर सकती है। सिर्फ पानी, सच में सिर्फ पानी ही होना चाहिए, न चाय, न कॉफी, न वह शुगर फ्री गम जो आपने सांस ताजा करने के लिए चबाया, बस साफ पानी। अब एक बात जो शायद आपके डॉक्टर ने कभी नहीं बताई, जो सप्लीमेंट आप हर सुबह लेते हैं, वे आपके नतीजों को बिना आपके जानने के सबोटाजिंग कर रहे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बायोटिन लें। यह लगभग हर हेयर, स्किन और नेल फॉर्मूला में होता है जो 60 से ऊपर की महिलाओं को मार्केट किया जाता है। बेकार लग रहा है ना? गलत। बायोटिन थायराइड टेस्ट्स के साथ इतना गड़बड़ाता है कि एक पूरी तरह से कार्यशील थायराइड को रोग वाला दिखा सकता है। मेरी एक मरीज थी जिसने 6 महीने तक अपनी थायराइड दवा को एडजस्ट किया, खुद को और भी बुरा महसूस किया।
जब तक हमने पता नहीं लगाया कि उसकी ब्यूटी विटामिन ही वजह थी। लेकिन यह वहीं खत्म नहीं होता। आप जो सुबह की अकड़न के लिए इबुप्रोफेन लेते हैं, वह आपके किडनी फंक्शन को खराब दिखा सकता है। सूजन के लिए ली जाने वाली वाटर पिल्स, वे आपके इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देती हैं। यहां तक कि विटामिन डी, जिसे हर वरिष्ठ को लेने के लिए कहा जाता है, अगर आप इसे टेस्ट से ठीक पहले ले लेते हैं तो यह आपके कैल्शियम लेवल्स को बढ़ा सकता है। मेडिकल समुदाय इन इंटरैक्शंस को कहता है, लेकिन मैं इन्हें छिपे हुए खतरों यानी लैंडमाइंस कहती हूं। जो चीज मुझे परेशान करती है, अधिकांश महिलाएं अपने सप्लीमेंट्स का उल्लेख नहीं करती क्योंकि वे उन्हें असली दवा नहीं मानती। लेकिन आपका खून प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और विटामिन में फर्क नहीं करता। आप जो कुछ भी निगलती हैं वह आपकी अंदरूनी रसायन शास्त्र को बदल देती है। समाधान सरल लेकिन अहम है। आप जो कुछ भी लेती हैं उसकी एक सूची बनाएं, और मेरा मतलब सब कुछ है। प्रिस्क्रिप्शन मेड्स, ओवर द काउंटर पिल्स, विटामिन्स, जड़ी बूटियां, चाय, पाउडर, यहां तक कि वे एसेंशियल ऑनियल्स जो आप अपने पानी में डालती है। इस सूची को अपने डॉक्टर और रक्त निकालने वाले व्यक्ति दोनों को दिखाएं। कुछ सप्लीमेंट्स को टेस्ट से 72 घंटे पहले बंद करना जरूरी होता है। दूसरों को जारी रखा जा सकता है, लेकिन नोट किया जाना चाहिए। अनुमान न लगाएं, पूछें। यही गलती खास तौर पर 60 से ऊपर की महिलाओं के लिए क्रूर है। अपने टेस्ट से पहले पर्याप्त पानी नहीं पीना। इस स्थिति की कल्पना कीजिए, आप पूरी रात उपवास में रहे, आपका मुंह सूखा है, आप लैब पहुंचते हैं और टेक्नीशियन आपके हाथ पर रबर बैंड लपेटता है, तेजी से टैप करता है, नस खोजने की कोशिश करता है, कुछ नहीं मिलता। वे दूसरी बांह आजमाते हैं, वे आपसे बॉल दबाने के लिए कहते हैं, वे आपके हाथ को गर्म तौलिए में लपेटते हैं, फिर भी कुछ नहीं। 20 मिनट बाद आप असफल पंचर मार्क्स से ढकी हुई हैं, घबराई हुई, और वी अभी तभी फरर। आपका लाल रक्त कोशिका काउंट कृत्रिम रूप से अधिक दिखता है, आपके किडनी फंक्शन मार्कर्स ऊपर चले जाते हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स सघन हो जाते हैं। अचानक आप किडनी डिजीज वाले दिखाई देते हैं, जबकि असल में आपको सिर्फ 1 गिलास पानी की जरूरत थी। इस पर अनुसंधान क्रिस्टल क्लियर है। 2021 में क्लिनिकल केमिस्ट्री में एक अध्ययन ने पाया कि हल्की सी डिहाइड्रेशन भी क्रिएटिनिन लेवल को 20% तक बढ़ा सकती है और हेमाटोक्रिट को 15% तक झूठा ऊंचा दिखा सकती है। पहले से ही किडनी फंक्शन को लेकर चिंतित वरिष्ठों के लिए ये झूठे रीडिंग्स अनावश्यक चिंता और चिकित्सा हस्तक्षेप ट्रिगर कर सकते हैं। जब तक आपका डॉक्टर विशेष रूप से आपको पीने से मना नहीं करता, और यह बहुत ही दुर्लभ है, आपको अपने ब्लड ड्रॉ से लगभग 1 घंटे पहले 1 से 2 गिलास पानी पीना चाहिए, न 3 न 4। आप हर 5 मिनट में बाथरूम नहीं दौड़ना चाहती, बस इतनी ही मात्रा कि नसें फूल जाएं और आपका रक्त सांद्रता सामान्य हो जाए। और हां, यह केवल साफ पानी होना चाहिए, नींबू पानी नहीं, स्पार्कलिंग वाटर नहीं, वह इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक नहीं जिसे आप सेहतमंद समझती हैं। बस सादा सरल पानी। अब व्यायाम की बात करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो सक्रिय वरिष्ठों को चौंका देती है। आपको बताया जाता है कि मूवमेंट दवा है, और यह सही है, लेकिन समय मायने रखता है। वह तेज वर्कआउट जो आपने कल किया, वह आज भी आपके खून को प्रभावित कर रहा है।
जब आप जोरदार व्यायाम करती हैं, खासकर वजन या रेसिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ, आप अपने मांसपेशियों के फाइबर में सूक्ष्म आंसू पैदा करती है। यह सामान्य है। यह वह तरीका है जिससे मांसपेशियां मजबूत होती है। लेकिन वे आंसू आपके रक्त प्रवाह में एंजाइम छोड़ते हैं जो गंभीर बीमारियों की नकल कर सकते हैं। क्रिएटिन काइनेज स्तर एक कठिन वर्कआउट के बाद 500% तक उछल सकते हैं। एएलटी जैसे लीवर एंजाइम्स डबल हो सकते हैं। आपके सफेद रक्त कोशिका काउंट भी बढ़ जाता है क्योंकि आपका शरीर व्यायाम नुकसान की मरम्मत कर रहा होता है। मैंने पूरी तरह स्वस्थ महिलाओं को संदिग्ध लीवर डिजीज या सूजन संबंधी स्थितियों के लिए विशेषज्ञों के पास भेजते देखा है, जबकि असल में उन्होंने सिर्फ पिछले दिन एक जबरदस्त जिम सेशन किया था। दो 2022 के जर्नल ऑफ क्लिनिकल लैबोरेटरी एनालिसिस के एक अध्ययन ने 100 वरिष्ठों को उनके व्यायाम रूटीन और ब्लड वर्क के माध्यम से ट्रैक किया। जिन्होंने टेस्ट से 48 घंटे के भीतर जोरदार व्यायाम किया, उन्होंने विश्राम आधारित बेसलाइन के मुकाबले कम से कम 5 अलग अलग मार्करों में महत्वपूर्ण ऊंचाई दिखाई। सबसे अधिक प्रभावित मांसपेशियों के एंजाइम्स, लीवर फंक्शन टेस्ट और सूजन संकेतक। तो सुरक्षित क्या है? हल्की सैर, हल्की स्ट्रेचिंग, शायद कुछ आसान योग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लंबे हाइक और एरोबिक्स क्लासेस को अपने ब्लड ड्रॉ के बाद रखें। आपकी मांसपेशियां 2 दिन बाद भी वहीं होंगी, लेकिन आपके टेस्ट नतीजे आपके सच्चे बेसलाइन को दिखाए, न कि पोस्ट वर्कआउट सूजन को। एक बात जो कोई लैब टेक आपको नहीं बताएगा, जब आप पहुंचती हैं तो आपका भावनात्मक स्थिति आपकी शारीरिक तैयारी जितनी ही महत्वपूर्ण होती है। जब आप क्लिनिक में जल्दी जल्दी आती हैं, ट्रैफिक को लेकर तनाव में, सुई के बारे में फिक्रमंद, आपका शरीर संकट मोड में चला जाता है। एड्रेनालिन सर्ज करता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, आपका लीवर ग्लूकोज को आपके रक्त प्रवाह में छोड़ देता है। आपकी सफेद रक्त कोशिकाएं छोटी छोटी सेनानियों की तरह तैयार हो जाती है। मेरी एक मरीज थी जिसका ब्लड शुगर 145 मापा गया, आधिकारिक तौर पर प्री डायबिटिक। वह बहुत परेशान थी। हमने 1 सप्ताह बाद टेस्ट दोबारा किया जब वह शांत और तैयार थी। नतीजा 92, पूरी तरह सामान्य। एकमात्र फर्क उसका तनाव स्तर। वह फाइट ऑनर फ्लाइट प्रतिक्रिया मिनटों में ब्लड शुगर को 30 से 50 अंक तक बढ़ा सकती है। यह आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, आपके थायराइड हार्मोन को प्रभावित कर सकती है, यहां तक कि आपके कोलेस्ट्रॉल अनुपात को भी। समाधान लगभग बहुत सरल है। 15 मिनट पहले पहुंचे, प्रतीक्षा कक्ष में शांत बैठे, अपने फोन पर डरावने स्वास्थ्य लेख न पढ़े, अपनी मेडिकल हिस्ट्री का रिहर्सल न करे, बस सांस ले, अपने शरीर को बेसलाइन पर लौटने दें। इसे ऐसे सोचें जैसे आप तराजू को नापने से पहले 0 कर रहे हो। आप अपनी असली सेहत को नापना चाहती हैं, न कि अपने तनाव प्रतिक्रिया को। अब यहां वह जगह है जहां चीजें बहुत विशिष्ट हो जाती हैं और जहां कई वरिष्ठ लोग फंसते हैं। सभी ब्लड टेस्ट एक समान नहीं होते। कुछ के लिए बहुत विशेष समय या तैयारी चाहिए, जो साधारण उपवास से बहुत आगे होती है। उदाहरण के लिए, आपके थायराइड हार्मोन्स दिन भर में बदलते रहते हैं। टीएसएच सुबह जल्दी सबसे अधिक होता है और दोपहर तक गिर जाता है। इसे सुबह 7 बजे की जगह 3 बजे टेस्ट करवाया तो आप हाइपरथायरॉइड दिख सकते हैं, जबकि आप असल में सामान्य हैं। कॉर्टिसोल और भी सख्त शेड्यूल का पालन करता है।
इसे सुबह 7 से 9 बजे के बीच परखना चाहिए, फिर धीरे धीरे दिन भर में घटना चाहिए। गलत समय पर टेस्ट करें और आपको बेकार नतीजे मिलेंगे। आयरन स्टडीज सुबह सबसे अच्छी होती है, और निश्चित रूप से आयरन सप्लीमेंट लेने के तुरंत बाद नहीं। पोस्ट मेनोपॉजल महिलाएं जो HRT पर हैं, उनके प्रजनन हार्मोन को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, वरना नतीजे समझ में नहीं आते। आर्काइव्स ऑफ पैथोलॉजी में 2020 की एक विश्लेषण ने पाया कि वरिष्ठों में असामान्य परिणामों का लगभग 30% असल में गलत समय या तैयारी के कारण थे। यह लगभग 3 में से 1 टेस्ट है जो झूठी जानकारी दे रहा है। ट्रेजेडी यह है कि अधिकांश मरीज कभी नहीं जानते, वे बस निदान शिकार सता लेते हैं और उन उपचारों को शुरू कर देते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। किसी भी ब्लड टेस्ट से पहले लैब या अपने डॉक्टर के ऑफिस को ये सटीक सवाल पूछें। इन किसी भी टेस्ट्स के लिए कोई विशेष निर्देश है? जवाब लिख लें। समय की पुष्टि करें, कुछ भी अनुमान पर न छोड़ें। आपकी सेहत बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज जो मामूली लग सकती है लेकिन आपके नतीजों को पूरी तरह बिगाड़ सकती है, शराब। मैं भारी पीने की बात नहीं कर रही, मैं उस मासूम ग्लास वाइन की बात कर रही हूं जो आपने डिनर के साथ लिया, या वह छोटा नाइट कैप जिसे आप सालों से लेते आए हैं। अगर आपकी ब्लड वर्क सुबह है तो वह शराब अभी भी आपके शरीर को ऐसे तरीके से प्रभावित कर रही है जिन्हें आप नहीं देख सकती या महसूस नहीं करती। मध्यम शराब सेवन भी ट्राइग्लिसराइड्स को 24 घंटे तक 30% तक बढ़ा सकता है। यह लीवर एंजाइम्स को बढ़ाता है, कभी कभी ALT और AST को डबल कर देता है। यह आपको डिहाइड्रेट करता है, आपके सारे रक्त मार्कर्स को सघन बनाता है। और अगर आप मेटफॉर्मिन या अन्य डायबिटीज दवाओं पर हैं तो शराब सुबह तक आपके ब्लड शुगर को खतरनाक रूप से नीचे ला सकती है। मेरी एक मरीज थी जिनके लीवर एंजाइम्स लगातार ऊंचे थे। उनके डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन तक ऑर्डर किए, यहां तक कि लीवर बायोएसपी पर चर्चा हुई। अंततः हमने पाया कि वह हमेशा सोमवार की सुबह टेस्ट करवाती थी, रविवार रात के वाइन के बाद। जब हमने उन्हें सप्ताह के बीच में बिना शराब के 48 घंटे के लिए टेस्ट किया तो उनका लीवर एकदम सही था। हजारों डॉलर और महीनों की चिंता, सब समय की वजह से। नियम सरल है, किसी भी ब्लड टेस्ट से कम 24 घंटे पहले शराब नहीं, और अगर आप लीवर फंक्शन या लिपिड्स देख रही हैं तो आदर्श रूप से 48 घंटे। हां, इसका मतलब है कि कभी कभी अपना शाम का रिचुअल छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सटीक नतीजे एक रात की रिलैक्सेशन से ज्यादा कीमती हैं। अब वह फैशन सलाह जो आपने मेडिकल आर्टिकल से उम्मीद नहीं की होगी, जो आप अपने ब्लड टेस्ट के लिए पहनती हैं, वह जितना आप सोचती हैं उससे ज्यादा मायने रखता है। वे तंग लंबे बाजू जो बहुत आकर्षक लगते हैं, वे फ्लेबोटॉमी चेयर में दुस्वप्न बन सकते हैं। मैंने उन महिलाओं को देखा है जो बाजू को ऊपर रोल करने के लिए संघर्ष करती हैं, जो हिलती ही नहीं, जिससे नसें गायब हो जाती हैं। दूसरे कई परतें पहनते हैं जिससे केवल एक बांह दिखाने के लिए लगभग कपड़े उतारने पड़ते हैं। तंग बाजू सिर्फ असुविधा नहीं पैदा करती, वे वास्तव में आपके टेस्ट को प्रभावित कर सकती हैं। जब परिसंचरण प्रतिबंधित होता है, रक्त प्रवाह बदलता है, नसें ढूंढना मुश्किल हो जाता है,
फ्लेबोटॉमिस्ट को छोटी सुई इस्तेमाल करनी पड़ती है या हाथ से खून निकालना पड़ता है, जो ज्यादा दर्दनाक होता है और कम रक्त देता है। कभी कभी वे सभी टेस्ट्स के लिए पर्याप्त खून नहीं ले पाते और आपको दोबारा आना पड़ता है। कुछ ढीला और शॉर्ट स्लीव्ड पहने, या कम से कम ऐसी चीज जो आसानी से कोहनी से ऊपर रोल हो सके। दोनों बाहें उपलब्ध रहें, क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छी नस उस तरफ होती है जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं की होती। आराम, आप, बेहतर एक्सेस, हम, तेज ड्रॉ, अधिक सटीक नतीजे। बस इतना सरल है। यहां गलती नंबर 9 है, जो अक्सर मेडिकल प्रोफेशनल्स भी अनदेखा कर देते हैं। अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर हैं, तो यह जानकारी किसी भी हार्मोन संबंधित बाथोबल बिशन बन पन 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 बन पन पन बलडन बन टाजन टेस्ट से पहले स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन थेरेपी आपके एचडीएल को 15% तक बढ़ा सकती है, एलडीएल को 10% तक घटा सकती है और आपकी थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन को पूरी तरह बदल सकती है। प्रोजेस्टेरॉन इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रभावित करता है और ग्लूकोज रीडिंग्स बदल सकता है। मैंने महिलाओं को असामान्य हार्मोन लेवल्स के लिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेजते देखा है, जबकि वास्तव में उनकी एचआरटी वही कर रही थी जो उसे करनी चाहिए थी। दूसरों को उनके कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन अनावश्यक रूप से एडजस्ट किया गया क्योंकि किसी ने यह नहीं नोट किया कि उन्होंने एस्ट्रोजन शुरू किया था। कुछ को बताया गया कि उन्हें थायराइड समस्या है, जबकि केवल उनकी हार्मोन थेरेपी बाइंडिंग प्रोटीन को बदल रही थी। दो 2023 के मेनोपॉज जर्नल में एक अध्ययन ने पाया कि एचआरटी पर पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में से 40% की कम से कम एक ब्लड टेस्ट गलत व्याख्या की गई, क्योंकि उनके हार्मोन स्थिति को सही से नोट नहीं किया गया था। यह लगभग आधी महिलाओं का निर्णय गलत जानकारी पर आधारित था। हमेशा अपने डॉक्टर और लैब को बताएं अगर आप किसी भी प्रकार की एचआरटी पर हैं। गोलियां, पैच, क्रीम या पेलेट्स, अगर आपने हाल ही में हार्मोन शुरू किए हैं या बंद किए हैं, या अगर आप बायो आइडेंटिकल हार्मोन उपयोग कर रही है, भले ही कोई ना पूछे, यह जानकारी स्वयं दें। आपका ब्लड वर्क अकेले में नहीं होता। अंत में वह गलती जो सुई निकलने के बाद होती है, बहुत जल्दी निकल जाना। आपका खून निकाला गया, रुई को आपकी बांह पर टेप किया गया और आप भागने को तैयार हैं, लेकिन जल्दी निकलने से समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्या उन्होंने सभी ऑर्डर किए गए ट्यूब्स लिए? कभी कभी एक भूल जाता है। क्या उन्होंने पर्याप्त खून लिया? कुछ टेस्ट्स को विशेष वॉल्यूम चाहिए। लेबल सही हैं, दुर्लभ है लेकिन गलती हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि नतीजे कब और कैसे मिलेंगे? और सबसे अधिक, अगर आप 60 के ऊपर हैं और उपवास, बैठना, फिर अचानक खड़े होना आपका ब्लड प्रेशर गिरा सकता है। ब्लड ड्रॉ का तनाव जोड़ें और आपको चक्कर आना या बेहोशी का खतरा रहता है। मैंने महिलाओं को उनकी कार तक पहुंचते पहुंचते बेहोश होते देखा है। एक सरल ब्लड टेस्ट को इमरजेंसी रूम विजिट में बदलते हुए ड्रॉ के बाद कम से कम 5 मिनट बैठें। जो पानी वे ऑफर करें उसे पिएं, धीरे से खड़े हों। अगर आपको चक्कर आए तो तुरंत फिर से बैठ जाए। पुष्टि करें कि आपके सभी टेस्ट्स लिए गए नतीजों के समय के बारे में पूछें। सुनिश्चित करें कि आपको पता हो कि क्या आपको कॉल करना है या वे आपसे संपर्क करेंगे। ये 5 मिनट की धैर्य बाद में आपको घंटों की समस्या से बचा सकती है। तो बस आपके पास है। हर एक छोटी लगती है, लेकिन साथ में
वे सटीक निदान और चिकित्सा जंगली गूस चेस के बीच का फर्क है, जरूरी उपचार और अनावश्यक दवाओं के बीच, मन की शांति और महीनों की चिंता के बीच। आपका खून एक कहानी बताता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे स्पष्ट रूप से बोलने दें। हर गलती जिसे आप टालती हैं, आपकी सेहत की सच्चाई के करीब एक कदम है। और हमारी उम्र में हम झूठी अलार्म या मिस्ड डायग्नोसिस पर समय बर्बाद नहीं कर सकते। अपनी अगली ब्लड टेस्ट से पहले इस सूची की समीक्षा करें, सही तरीके से तैयारी करें, सवाल पूछें, नियंत्रण लें, क्योंकि चिकित्सा का सबसे शक्तिशाली डायग्नोस्टिक टूल केवल उतना ही अच्छा है जितनी अच्छी उसकी तैयारी है। अब मैं आपसे सुनना चाहती हूं। नीचे एक कमेंट छोड़िए और बताइए आपकी उम्र क्या है और क्या आपने कभी ऐसा उलझन भरा ब्लड टेस्ट रिजल्ट प्राप्त किया है जो शायद इनमें से किसी गलती की वजह से हुआ हो। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और व्यक्तिगत रूप से जवाब देते हैं, क्योंकि आपके अनुभव अन्य महिलाओं को वही गलतियां टालने में मदद करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको उन गलतियों के बारे में बताया जो आप कर रही थीं, तो अभी लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाइए, क्योंकि अगले हफ्ते हम उन 5 ब्लड टेस्ट्स का खुलासा करेंगे जो हर 60 से ऊपर की महिला को अपने डॉक्टर से मांगने चाहिए, जिनमें से 2 आपकी जान बचा सकते हैं, लेकिन शायद ही कभी ऑर्डर किए जाते हैं। तब तक याद रखिए, ज्ञान सिर्फ शक्ति नहीं है, यह रोकथाम है। सूचित रहें, स्वस्थ रहें और अपने लिए लगातार वकालत करते रहें, क्योंकि यहां सीनियर जोन में हम मानते हैं कि आपके सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य वर्ष अभी भी आपके सामने है। नीचे कमेंट में अपने अनुभव और राय हमारे साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।